अगर मैं आपसे कहूं कि आप लेजी नहीं हो और आप पे कंसिस्टेंट ना रहना इसकी वजह डिसिप्लिन भी नहीं है, तो आखिर वजह है क्या? क्यों कुछ लोग बार बार स्टार्ट करके छोड़ देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मोटिवेशन के हर रोज प्रोग्रेस करते रहते हैं। आज हम अली और जैन की एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड हैं। ये जैन है जो लेट नाइट तक मोबाइल यूज करते हैं, रील्स का इतना एडिक्टेड है कि जब तक आंखें नींद से बंद ना होने लगे वो स्क्रॉल करता रहता है और हर रात तकरीबन 2 बज जाते हैं। और जब वो अलार्म बजता है तो वो स्नूज करता रहता है क्योंकि उसकी रात में नींद पूरी ही नहीं हुई। और जो सुबह के गोल सेट किए होते हैं वो फिर अगली सुबह पे चले जाते हैं। वो खुद से कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब कल से मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, कल से पक्का सही कर लूंगा। और ये कल कभी नहीं आता और फिर कल लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग और सुबह फिर लेट। और अब दूसरी तरफ अली जो अपने गोल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अली के पास भी वही फास्ट इंटरनेट है, वही इंस्टाग्राम है और वही डोपामिन ट्रिगर करने वाली रील्स भी हैं। अली के पास भी बहुत इजी चॉइस है, जो भी जैन की तरह लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग करता रहे और अपने हर गोल्स कल पे डालता रहे। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो उसका मतलब ये है कि आप जैन की तरह फील कर रहे हैं और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको अभी तक किसी ने बताया ही नहीं है कि कंसिस्टेंसी आखिर काम कैसे करती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको मोटिवेशन या कोई एडवाइस देने वाला हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं। और ये ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप फौरन से अप्लाई भी कर सकते हैं। और यही वो स्टेप्स हैं जो आपको जैन से अली बनने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि अली ऐसा क्या कर रहा है जो जैन नहीं कर रहा? मोटिवेशन नहीं। अली के भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने गोल पे काम नहीं करते। या सेकंड थिंग इस टाइम नहीं, क्योंकि दोनों के पास 24 घंटे। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क है आइडेंटिटी। जैन सोचता है कि कंसिस्टेंसी एक फीलिंग है कि जब मूड होगा तब करूंगा, जब सही वक्त आएगा फिर करूंगा, और वो वक्त कभी नहीं आता। और इसके अपोजिट अली है जो खुद से की गई कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करता है। हाँ, वो भी इंसान है, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी अगर कभी उसका कोई गोल मिस हो गया है तो उस पर स्ट्रक नहीं हो जाता, बल्कि अगले दिन उसको कवर अप कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन होती है तो बिल्कुल गलत है। आपके काम का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपको सिर्फ काम करना है, बेशक वो परफेक्ट हो या ना हो, क्योंकि काम होगा तो पता चलेगा वो सही है या गलत। बिल्कुल ये इशू है जैन के साथ, क्योंकि वो वेट करता है सही टाइम का और परफेक्ट होने का, जबकि अली जानता है कि रेडी फील तब होता है जब आप शुरू करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो जैन की तरह सब कुछ कर चुका हूँ, कि मैं भी गोल सेट करता था, डिस्ट्रैक्ट होता था, उसके बाद दोबारा फिर गोल पे काम करता था, लेकिन अब तक मैं गोल अचीव नहीं कर पाया, मैं तो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर मैं अली कैसे बन सकता हूँ? सो डोंट वरी, वो आपका पास्ट था और आप अपना पास्ट नहीं हो। बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वो बनेगी जो आज आप चूज करोगे। हमें माइंडसेट तो समझ आ गया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें कुछ करना भी होता है। और हमें करना क्या है? वो स्टेप्स ये। नंबर 1, एनवायरनमेंट। जैन को लगता है कि कंसिस्टेंट रहने के लिए एक बहुत बड़ी विल पावर चाहिए या बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, लेकिन अली को विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाया हुआ है, क्योंकि उसको अपना हर काम करने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अली को पता है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आप एक बुक रीड कर रहे हो और आपका फोन आपके पास पड़ा हुआ है, तो जाहिर है वहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगी, और अगर आप बुक रीड करने से पहले अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑफ कर दें या मोबाइल साइड पे कर दें तो आप इजीली बुक पढ़ लोगे। एक्चुअली ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, आपने खुद क्रिएट की होगी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अपने एनवायरनमेंट को देखो। बस ये चेक करो कि आपके अराउंड में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके गोल से रोकती हैं। बस उन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, दैट्स ऑल। कहने में और सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि बस अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लो, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे चेंज करना है? इस CEO मेथड से। इस CEO के मेथड को फॉलो करके आप अपनी लाइफ के CEO बन सकते हैं। तो नंबर 1 C यानी कट। जैन कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जरा गौर करें कि वो रोज 3 घंटे स्क्रॉल कर रहा है और ऐसे ही फालतू कामों में टाइम वेस्ट करके कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और अपने गोल पे काम करने के लिए उस पर टाइम ही नहीं बचता। और उसी के अपोजिट अली, हाँ, उसका भी दिल करता है कि वो भी रील्स देखे, क्योंकि वो भी इस जनरेशन का है और उसे भी रील्स अट्रैक्ट करती है। लेकिन अली का एक सिंपल सा रूल है कि वो अपने एक्स्ट्रा कामों को लिमिट में करता है, यानी अगर रील्स देखनी है तो सिर्फ 1 घंटा देखूंगा, उसके बाद अपने गोल पे काम करूंगा। इस तरह उसे रील्स देख के सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है और अपने गोल पे भी काम करती है। यानी आपके एनवायरनमेंट जहाँ आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें या ऐसा टाइम जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाने में डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप उसे ऐसा ऐसा करके कट करना शुरू करते हैं। और उसके बाद है नंबर 2 E यानी एग्जीक्यूट। जैन सोचता है कि मेरा गोल तो बहुत बड़ा है, इसके लिए एफर्ट भी ज़्यादा चाहिए होगा, और वो इसी सोच और एक्शन लेने में इतना उलझ जाता है कि वो कभी स्टार्ट ही नहीं करता। और अली का रूल ये है कि इतना छोटा गोल सेट करो कि इसे ना करना मुश्किल हो जाए। यानी अली का गोल अगर ये है तो उसने एक चैप्टर याद करना है, वो इतना बड़ा चैप्टर देख के घबराता नहीं है, डरता नहीं है, बल्कि वो स्टार्ट करता है। वो सिर्फ एक हेडिंग या सिर्फ एक पैराग्राफ याद कर लेता है और उसके बाद दूसरी हेडिंग याद करता है। इस तरह उसको मोमेंटम बन जाता है और इस तरह वो अपना बहुत बड़ा चैप्टर इजीली याद कर लेता है। जैसे अगर आपका गोल है जिम जाना,
आप सुबह टाइम से उठ भी जाएंगे कि आपका ड्रेस रेडी नहीं है और आपको शूज भी ढूंढने पड़ेंगे, और इसी डिले में आप ये सोचते हैं कि चलो आज देर हो गई है, अब कल से जाऊंगा, और ये कल कभी नहीं आता। और इसी के अपोजिट अगर आप रात को अपने शूज और अपने ड्रेस रेडी करके रखें और सुबह उठते ही आपको ये पता हो कि मैंने जिम जाना है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज रहेगा ही नहीं, बस आपने रेडी होना है और जिम के लिए चले जाना है। ऐसे आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके अपने गोल्स को टाइम पे अचीव कर सकते हैं। और लास्ट में ओ यानी ऑप्टिमाइज। ज़हन जब मोटिवेटेड होता है तो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक वर्क फ्लो बनाता है। वो इस वर्क फ्लो को फॉलो करते हुए अपना गोल अचीव करना चाहता है, और जब वो गोल अचीव नहीं कर पाता तो वो कहता है मुझे पहले ही पता था मुझसे नहीं हो पाएगा। और इसी के अपोजिट अली, जब वो अपना वर्क फ्लो फॉलो करके अपना गोल अचीव नहीं करता तो वो छोड़ नहीं देता, बल्कि वो ऑप्टिमाइज करता है कि कहाँ गलती हुई थी और उसको रिप्लेस करता है और इस तरह आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि सबके लिए एक ही वर्क फ्लो नहीं होता। अगर एक वर्क फ्लो फॉलो करके मैं कामयाब हुआ हूँ तो लाजमी नहीं कि आप भी हो जाएंगे, बल्कि आप अपनी गलतियों से सीख के अपने वर्क फ्लो में चेंजेस करेंगे, और एक ही वर्क फ्लो को फॉलो करने के बजाय आप उसे ऑप्टिमाइज करते जाएंगे और उसको ऑप्टिमाइज करके अपने गोल के करीब होते जाएंगे। ज़हन आज भी वेट कर रहा है सही मूड, वक्त और मोटिवेशन, जबकि अली जानता है कि वो वक्त खुद नहीं आएगा बल्कि उसे बनाना पड़ेगा। आपके पास जो ऑप्शन है कि आप किसे चूज करते हो, ज़हन को या अली को। आज भी आपके पास टाइम है कि अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। अपने एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्शन को कट करेंगे या उनसे डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, या फिर सिर्फ यही कहते रहोगे कि कल से पक्का, और ये कल कभी नहीं आएगी, ये आपको ही पता है। अब टाइम एडवाइस या मोटिवेशन का नहीं है, बल्कि अब टाइम है एक्शन लेने का। और अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है देन सब्सक्राइब नोइंग, और ये वीडियो अपने स्ट्रगलिंग दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको अपनी लाइफ में एक्शनेबल स्टेप्स के साथ क्लैरिटी मिले।